चलो बेटा, एक PYQ है बाइनोमियल थ्योरम का जो डिस्कस करता है द सम ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे आप देख सकते हो 20C0 से 20C10 तक के कोफिशिएंट है, और जहाँ पे ऑड है वहाँ पे माइनस है, जहाँ पे इवन है वहाँ पे वो प्लस है। ठीक है, तो हम सबको पता है बेटा कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2:n होता है। अगर वो प्लस माइनस में है तो ऑड और इवन वो दोनों माइनस होकर उसका आंसर 0 आ जाता है। हम ये क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम सम करेंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मान लो 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 से लेके माइनस ऑफ 20C9 प्लस 20C10 माइनस 20C11 से लेके लास्ट में आपका 20C20। अगर प्लस माइनस आ रहा है तो उन सब का एडिशन बेटा 0 होगा। इतना हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अब देखो, जैसे ही हमें ये देख रहा है, हमें एक्चुअली सम 10 तक ही गिवन है। अब 10 तक गिवन है तो उसका हम डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे ये n आपको 20 मिला है, तुरंत आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 21 हुए। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 हुए तो उसका मतलब ये है कि आपका 11 नंबर का कोफिशिएंट वो मिडल टर्म होगा। तो आपका ये मिडल टर्म हो गया। अगर ये मिडल टर्म हो रहा है तो बेटा इतना आपको समझना पड़ेगा कि ये एंड ये वो दोनों इक्वल होंगे। ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो मैं इसको S बोलता हूँ या फिर इसको मैं बोल देता हूँ K, तो ये भी K होगा, ये सेम होगा। अगर ये सेम होगा तो इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 से लेके माइनस 20C9 प्लस, देखो ये 2 टाइम्स लिखा तो ये दोनों हो गए, और यहाँ पे 20C10 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, अब हमें बेटा जिसका सम निकालना है वो ध्यान से देखो। जिसका सम हमें निकालना है उस सम में हमें 20C10 तक जाना है। 20C10 मतलब ये जो हमने सम निकाला है इतना पोर्शन, इसमें 20C10 भी होना चाहिए, तभी हम S की जगह पे मतलब सम की जगह पे कुछ ना कुछ आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस 20C10 करें एंड माइनस 20C10 करें। पता चला ये क्या किया मैंने, ये मुझे कोफिशिएंट 2 टाइम्स चाहिए, ये हमें क्वेश्चन बनाने के लिए, तो मैंने प्लस 20C10 कर दिया, माइनस 20C10 कर दिया। अब ये पूरा टर्म देखो यहाँ तक, ये तो 2 टाइम्स है, ध्यान से देखो, ये तो 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो इसको हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 20C0 माइनस 20C1 से लेके माइनस 20C, यहाँ पे पहले 9 लिख देते हैं, 9 तक तो ऑलरेडी था, फिर हमने ये प्लस माइनस दोनों किया, मतलब ये दोनों तो अभी प्लस ही है, तो इसको मैं प्लस 20C10 लिख सकता हूँ, और उसके बाद माइनस क्या बचा, ये 20C10 इज इक्वल टू 0 बचा। अब देखो हमने ये सब क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है बेटा S, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2S इज इक्वल टू, ये माइनस वाला टर्म उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस 20C, देन फाइनल आंसर इज S इज इक्वल टू 1/2 20C10। 20C10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो है ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पे 1/2 हो? ओके, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर D। ठीक है बेटा।